बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिशवी का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। वो आलिम कभी भी अच्छा आलिम नहीं बन सकता जिसके अंदर बेदारी ना हो इल्म हासिल करने के लिए, तड़प ना हो इल्म हासिल करने के लिए, ख्वाहिश ना हो इल्म हासिल करने के लिए। और इल्म हासिल करने के लिए उसको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, किताबों से दुश्मनी करनी पड़ेगी। जब वो किताबों को वक्त देगा, पढ़ेगा, तो गोया उससे मोहब्बत की। और जब वो किताबों के अंदर पोशीदा चीज़ों को, पोशीदा रहस्य को जानने की कोशिश करेगा कि ये किताब क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, इसका राइटर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, किस वजह से कह रहा है, इसका माशरे पे क्या असर होगा, ये माशरे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगी। इन तमाम चीज़ों को जब वो जानने की कोशिश करता है, परखता है, तब वो किताबों से दुश्मनी करता है, जंग लड़ता है, जद्दोजहद करता है। तब जाकर उसके पास इल्म इकट्ठा होना शुरू होता है। आलिम को बेदारी होती है, एक तड़प होती है कि कितना इल्म हासिल करे और अपने शागिर्दों में वो उसको तकसीम कर दे, बांट दे, लोगों को बताए, लोगों को आगाह करे, लोगों को डायरेक्ट करे, उनको नसीहत दे, उनको नेक रास्ते पर लाए, उनको छुपी हुई बातें बताए, उनको फ़लसफ़ा सिखाए। किताब का फ़लसफ़ा क्या है, किताब क्या कहना चाह रही है, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी भी एक किताब है। आलिम के लिए उसका स्टूडेंट, हर स्टूडेंट एक किताब की तरह है, एक खुली कॉपी की तरह है। किताब की तरह उसको पढ़ना है अपने स्टूडेंट को, और कॉपी की तरह उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, उसमें होमवर्क करना है, असाइनमेंट देना है, जो उसकी ज़िंदगी के लिए हमेशा अच्छा रहे, बना रहे, और उसके अंदर वो हमेशा के लिए पेवस कर जाए और उसका फ़ायदा वो हमेशा ज़िंदगी भर उठाए। इल्म हासिल करने के तरीके बहुत से हैं। जो जितना सफ़र करेगा उतना इल्म हासिल करेगा कि दौरान सफ़र उसको तरह तरह के लोगों से मिलना होगा, मुलाकात होगी, बातें सुनेगा, उनकी बातों से कुछ ना कुछ उसको इल्म हासिल होगा। एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है इल्म हासिल करने के लिए। पढ़ना होता है, एक चीज़ हुई, किताबों को पढ़ा, रिसालों को पढ़ा, जहाँ से भी कुछ पढ़ने को मिला पढ़ा। यह इल्म, इसकी मेमोरी शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है। कुछ दिनों बाद इंसान भूल जाता है कि क्या पढ़ा था। उससे ज़्यादा मजबूत मेमोरी होती है क्या सुना। तो आलिमों की सोहबत में बैठना ज़रूरी है। वो जो बातें बताएगा एक्सपीरियंस से हासिल करके बताएगा, अपने एक्सपीरियंस और किताबों को निचोड़ करके वो बताएगा। तो ये मेमोरी लंबी होती है पढ़ने के मुकाबले, मगर देखने वाली मेमोरी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। मगर इसकी कमी यह है कि आप हिस्ट्री को देख नहीं सकते हैं, हिस्ट्री को पढ़ना ही पड़ेगा। हिस्ट्री को समझने के लिए आलिम से मुलाकात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना ही पड़ेगा। और जो चीज़ आप देखते हैं वो आपकी मेमोराइज हो जाती है और आपके आखिरी वक्त तक वो आपके जहन में रहती है। तो ये तीनों तरीकों को आपको एकजुट करना होगा, तीनों तरीकों को इस्तेमाल करना होगा और इनके ज़रिए इल्म हासिल करना होगा। जितना इल्म आपको मिलेगा उतनी आपको तड़प होगी अपने शागिर्दों को देने की, और ये किस्म से सवाब जारिया है। अच्छी नसीहत देना भी सवाब जारिया है। तो इल्म हासिल करना है तो सादगी से, सदाकत के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, रूहानियत के साथ आपको किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी और उसको समझना होगा और उसको बांटना होगा।
अगर आपके पास बहुत इल्म है और आप अपने इल्म को बांट नहीं रहे तो वो इल्म ज़ाया हो गया। तो जो भी इल्म आपके पास है वो दूसरों से शेयर करिए, डिस्कस करिए, क्योंकि हर सवाल एक नया डायरेक्शन देता है, इल्म को, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग को मोटिवेट करता है। स्टूडेंट्स के सवाल एक मोटिवेशनल सवाल होते हैं, वो टीचर को मोटिवेट करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, उसमें जुनून पैदा करते हैं चीज़ों को जानने के लिए। और इसमें कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है। जो चीज़ आपको नहीं मालूम वो दूसरे से मालूम हुई तो वो हार नहीं हुई, वो आपने शेयर किया, दूसरे ने आपसे शेयर किया। तो अच्छा आलिम बनिए, किताबों को वक्त दिए। शुक्रिया।